अहोम की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द अहोम की, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी इससे पहले वाले गोंड की, यानी कि हम लोगों को जो दो महत्वपूर्ण ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में इस अध्याय में पढ़ना है, एक गोंड के बारे में और एक अहोम के बारे में। तो हम लोगों ने गोंड के बारे में देखा पिछली कक्षा में, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अहोम की, यानी कि एक और ट्राइबल सोसाइटी की, एक और ट्राइबल कम्युनिटी की। क्योंकि हम लोग जो अध्याय देख रहे हैं, जिस अध्याय की बात हो रही है, वो है यह अध्याय संख्या 5, सोशल चेंज मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग चीजों को देखा। और जो हम लोगों को इस अध्याय में जो मुख्य 3 चीजें देखनी थी, वो था चेंजेस इन द कंट्रीज कास्ट स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने देख लिया, ट्राइब नोमैड्स एंड इंटरेंट ग्रुप्स, जिसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, मैंने आप लोग को समझाया। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप लाइक गोंड्स एंड अहोम, गोंड्स और अहोम के आधार पर हम लोग यह देखेंगे कि कैसे स्टेट फॉर्मेशन होते हैं, या फिर किस तरीके से कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो हम लोगों ने गोंड के बारे में देखा है। अब हम लोग बात करेंगे अहोम के बारे में कि ये अहोम क्या है, अहोम का मतलब क्या है, अहोम ट्राइब का रहन सहन कैसा होता है। पृष्ठ संख्या 50 पर है हम लोग। आप लोगों की जो पढ़ाई हो रही है वो पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया एक बोर्ड है, जिसके तहत आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और ये भारत में बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि नॉलेज के साथ साथ स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोग अपने क्लास 7 में एसएसटी के अंतर्गत इस अध्याय की पढ़ाई कर रहे हैं, और यह अध्याय इतिहास का हिस्सा है, हिस्ट्री का पार्ट है। तो अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 50 पर आने वाले अहोम के साथ। लिखा हुआ है द अहोम्स रूल्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे असम फॉर नियरली 600 ईयर फ्रॉम 1228 टू 1826। अहोम की बात करें तो अहोम, अगर आज की भारत की बात करें तो आज के भारत का जो असम वाला क्षेत्र है, वहां पर अहोमों का, यानी कि अहोम का, अहोम जनजाति का, अहोम ट्राइब का शासन हुआ करता था। लगभग 600 सालों तक इन्होंने शासन किया था। जो शासन काल है वो 1228 से लेकर 1826 तक की बताई जाती है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, इतिहासकारों के अनुसार द अहोम वेयर मेंबर ऑफ सान ट्राइब एंड एथनिक ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड केम टू असम आफ्टर क्रॉसिंग द पटकाई हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट इन द अर्ली 13th सेंचुरी। अगर हम लोग इतिहासकारों की बात करें तो अहोम की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि अहोम जो है वो सान ट्राइब के सदस्य हैं। सान ट्राइब क्या है, तो एक ऐसा एथनिक ग्रुप, एक ऐसा सभ्यता वाला समूह है जो कि साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से आया, या फिर वहां का हिस्सा है जो भारत के असम में, उस समय के भारत के असम में आता है। किधर से, तो पटकाई हिल्स की तरफ से। और ये पटकाई हिल्स किधर है, तो भारत के नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उसी तरफ जिधर असम है, भारत के उत्तर पूर्व में है। और ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं 13वीं शताब्दी की। ये सब बातें जो हुई है ये 13वीं 13th सेंचुरी में हुई थी, अकॉर्डिंग टू अलग अलग इतिहासकार, अकॉर्डिंग टू अलग अलग डिफरेंट हिस्टोरियंस। अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट फाइल की। द नेम असम इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ अहोम। अहोम शब्द से ही असम शब्द बना है, ऐसा माना जाता है। अहोम का अंग्रेजीकरण करके असम बना दिया गया। टिल द 13th सेंचुरी असम वाज नोन एज कामरूपा और प्रज्ञ ज्योतिष। 13वीं शताब्दी तक जो अभी का असम है उसे कामरूप कहा जाता था, या फिर प्रज्ञा ज्योतिष कहा जाता था। इट्स कैपिटल वाज गुवाहाटी और प्रज्ञा ज्योतिष, इसका कैपिटल, इसकी जो राजधानी थी वो गुवाहाटी या फिर प्रज्ञा ज्योतिष थी। अब पृष्ठ संख्या आते हैं हम लोग अगले, यानी कि 51 पर, और बात करेंगे द बिगिनिंग ऑफ अहोम की, यानी कि द बिगिनिंग की, अहोम के बिगिनिंग की, शुरुआत की। तो लिखा हुआ है द अहोम लीडर सुकअप befriended the local tribal and began forming an state.
अहोम शासक जिसका नाम सुकब था वो लोकल ट्राइब यानी कि जहां पर वो आया था असम में, उस समय के असम वाले क्षेत्र में जो अभी का असम है, तो अहोम लीडर अहोम जो लीडर था, जो नेता था, जो नेतृत्व करता था, जो कहे तो शासक था, जिसका नाम सुकब था, वो वहां के यानी कि उस असम वाले क्षेत्र के जो लोकल ट्राइबल हैं, जो लोकल स्थानीय जो जनजातीय लोग थे उनके साथ दोस्ती किया और अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया, जोड़ा। He managed to establish his capital at Charai Dev near present day Sibsagar in AD 1253 and started consolidating his kingdom. इसने इस्टेब्लिश किया, इसने किसी तरीके से अपने राजधानी को यानी कि अहोम साम्राज्य के राजधानी को इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। कहां पर? तो चराई देव जो है अभी के शिव सागर के पास है, यानी कि अभी का शिव सागर जो है उस समय का चराई देव कहलाता था, वो इसकी राजधानी बनाई गई। और ये बात हम लोग 1253 की कर रहे हैं और इसी के साथ यहीं से अहोम साम्राज्य की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। द अहोम किंगडम ग्रीव इन स्ट्रेंथ अंडर डिफरेंट रूलर्स फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर। और अगले 300 साल, अपने फॉर्मेशन के अगले 300 साल में अहोम शासन जो है अलग अलग शासकों के नेतृत्व में मजबूत होता गया, बढ़ता गया। आगे लिखा हुआ है सुहुनमुन एक नाम है, who later adopted the Hindu name of स्वर्ग नारायण। सुहुनमुन जो बाद में अपने आप को स्वर्ग नारायण के तौर पर अपना नाम बदला या फिर बाद में स्वर्ग नारायण के तौर पर जाना गया, was the most important अहोम रूलर इन द 16th सेंचुरी। यह 16वीं शताब्दी का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट अहोम शासक था। द किंगडम अटेंड ग्रेट हाइट अंडर हिज लीडरशिप। और अहोम साम्राज्य इसके यानी कि स्वर्ग नारायण के लीडरशिप में, के नेतृत्व में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा। द अहोम किंग वेयर कॉल्ड स्वर्ग देव। द अहोम किंग वेयर कॉल्ड स्वर्गादेव। जो अहोम राजा हुआ करते थे वो स्वर्गदेव कहलाते थे। दे डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू प्रोविंस अंडर गवर्नर कॉल्ड बोरफुकोन। जो ये लोग अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड करते थे, अलग अलग प्रोविंसों में बांटते थे और वहां का जो नेतृत्व है वो गवर्नर को देते थे और गवर्नर को ये लोग बोरफुकोन्स कहते थे। अनलाइक मोस्ट डायनेस्टीज, अलग अलग अगर हम लोग कुलों की, साम्राज्यों की बात करें तो उससे अलग हटकर दे डिड नॉट नेसेसरली रूल फ्रॉम अ सिंगल लाइन। इन लोगों ने, अहोम ने एक धरा पर राज नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऐसे डायनेस्टी थे जो एक ही धरा, एक ही विचार पर राज करता चला गया। राजा बदलते गए लेकिन विचार नहीं बदला, थोड़ा बहुत बदला तो बदला, लेकिन अहोम जो थे वो अपने विचार और बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करते थे, समय समय पर बदलाव करते थे। आगे, किंग वेयर चूजन फ्रॉम अ फ्यू फैमिली दैट वेयर डिसेंडेंट ऑफ द फर्स्ट अहोम किंगडम। जो राजा थे वो पहले अहोम किंग के से अलग अलग जुड़े हुए जो परिवार थे वहां से चुने जाते थे। द सिलेक्शन वाज मेड बाय अ काउंसिल कंप्राइजिंग 5 मेंबर कॉल्ड पत्र मंत्री। और इनका जो अहोम राजा का जो चुनाव होता था कि कौन राजा बनेगा तो पहले अहोम राजा के अलग अलग परिवारों से जुड़ा हुआ ही, लेकिन उसमें से कौन बनेगा इसका चुनाव जो है वो आयोग के द्वारा किया जाता था। उस आयोग में 5 सदस्य हुआ करते थे और उन 5 सदस्यों को पत्र मंत्री कहा जाता था। इन टाइम ऑफ डिस्प्यूट, जब आपस में कलह हो या फिर आपस में विरोधाभास हो, विरोध हो, द पत्र मंत्री देमसेल्फ रूल, तब पत्र मंत्री ही शासक बन जाया करते थे। दिस सिस्टम हैड सेवरल शॉर्टकमिंग्स एंड वाज द रीजन बिहाइंड द पैलेस इंटीग्रिटीज इन द 17th and 18th century which eventually led the decline of the अहोम रूल। अब आपस में राजा ही लड़ रहा है और राजा के लड़ने पर जो राजा बनाया पत्र मंत्री वो शासन करने लगा, तो इससे यह समझा जा सकता है कि शासन व्यवस्था जो है उतनी मजबूत नहीं हुआ कर रही थी
अहोम शासन में, जब ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे अवस्था बन रहे थे तो, और यही कारण बन गया 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी आते आते अहोम शासन के पतन का। यह एक चित्र है जिसके बारे में लिखा हुआ है, पेविलियन फ्रॉम विच द अहोम रॉयलिटी वाज स्पोर्टिंग इवेंट्स। ये एक ऐसा पेविलियन है, एक ऐसा खेल का मैदान या फिर एक ऐसा दर्शक दीर्घा है जहां से अहोम साम्राज्य के जो ऊंचे पद के लोग हुआ करते थे, उनके परिवार के लोग हुआ करते थे, वो खेलों को देखा करते थे यहीं पर बैठ के, इसी दर्शक दीर्घा में बैठकर। आगे अब हम लोग बात करेंगे अहोम का स्ट्रगल विद द मुगल। मुगलों के साथ अहोम का क्या स्ट्रगल हुआ, क्या लड़ाई हुई, इन सारी चीजों की बात करते हैं। पृष्ठ संख्या 51 पर है। बाय द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी द अहोम कंट्रोल ईस्टर्न असम एंड द ब्रह्मपुत्र वैली आफ्टर डिफीटिंग द मुगल। मुगलों के साथ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, मुगलों को हराया, और मध्य 16वीं शताब्दी की बात है, अहोम ने ईस्टर्न असम यानी कि असम के पूर्वी हिस्से को और ब्रह्मपुत्र वैली को अपने कब्जे में, अपने नियंत्रण में कर लिया। द अहोम बिल्ड अ लार्ज एस्टेट एंड बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। जो कैनन, द अहोम बिल्ड अ लार्ज एस्टेट, अहोम ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, और 1660 के दशक की बात करें तो ये लोग उच्च गुणवत्ता के गन पाउडर और कैनन वगैरह भी बना लिया करते थे। अगर हम लोग 1662 की बात करें, इन 1662 द मुगल अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। मुगल शासन जो मीर जुमला के नेतृत्व में फिर से अहोम साम्राज्य पर धावा बोल देता है, फिर से आक्रमण कर देता है। द अहोम वेर डिफीटेड डिस्पाइट रेसिस्टिंग ब्रेवरी। अहोम के पास बहुत सारी चीजें थी, सक्षमता भी थी, दक्षता भी थी, अहोम हर तरीके से सक्षम थे, एक बार हरा भी चुके थे, लेकिन इस बार वो हार जाते हैं, मुगल जीत जाता है। द मुगल कुड नॉट कंट्रोल ओवर द रीजन डायरेक्टली फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन मुगल इसके बाद भी पूरे क्षेत्र को सीधा अपने नियंत्रण में बड़े समय तक नहीं ले पाता है। अब हम लोग बात करेंगे एंड ऑफ अहोम रूल की, अहोम शासन के समाप्ति की बात करेंगे। तो द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर कॉल्ड पैक्स। अहोम स्टेट जो था, यहां पर बंधुआ मजदूर के आधार पर यह राज्य चला करता था, जिसको बंधुआ मजदूर को पैक्स कहते थे। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ फोर्स्ड लेबर बाय रोटेशन। और हर गांव को यह कह दिया गया था कि तुमको इतनी संख्या में बंधुआ मजदूर को देने होंगे, एक गांव के बाद दूसरा, दूसरा गांव के बाद तीसरा, यानी कि पैक्स को देने होंगे। मेनी टाइम thickly populated areas were shifted to less populated places leading to breaking up the Ahom clan। बहुत समय ऐसा हुआ कि जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहां पर घनत्व ज्यादा था, लोगों का जनसंख्या ज्यादा था, वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेज, वो लोग जो है कम घनत्व वाले क्षेत्र में भेज दिए जाते थे। और इन सारे चीजों से अहोम कुल का जो है वो टूटना हो जाता था। अहोम कुल जो है, एक लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो अहोम का जो है वो टूटना बनता था। अभी हम लोग बात करेंगे अहोम में ही बर्मीज इन्वेजन का, यानी कि बर्मा के आक्रमण की बात करेंगे, अभी के म्यांमार के आक्रमण की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे। ये सारी बातें करनी है, और भी बहुत सारी बातें अभी हम लोग को इस अध्याय में करनी है। तो इस अध्याय को फिलहाल हम लोग इस कक्षा में यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, इस अध्याय को फिर वहीं से आगे बढ़ाएंगे।